हेलो एवरीवन। अभी एक न्यूज है बहुत बढ़िया सा वाला। जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी का वेट कर रहे था वो वैकेंसी आउट हो चुका है। आप कितना वैकेंसी आने वाला है, आईटीआई कितना पोस्ट में है, कितना में नहीं है, ठीक है, ये सारे डेट कब से फॉर्म फिलअप होगा, सारा कुछ बता दिया जाएगा। और इसमें ये आपका प्रोसेस एकदम कंप्लीट है और इसमें डेट आपको कंप्लीट मतलब अप्रॉक्स में बताया जाएगा, मगर वही डेट होगी। सारे डेट निकाला गया है। ये जो नोटिस है ये इंटरनल नोटिस है आपका, बट इसमें सब कुछ क्लियर हो जा रहा है क्योंकि जितना वैकेंसी आपका आया है एनटीपीसी जेई सबका वैकेंसी सेम तरीके से इसी तरह से आउट हुए थे और उसमें आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी कितना वैकेंसी है। इसमें अप्रॉक्स में 31,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी है, ठीक है। तो बारी बारी से सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेट देखते हैं। ये क्या है, ये सारे डेट जो है, ये प्रोसेस जो है, ये आपने जो आरआरबी जो की है उसका डेट है। सारे डेट पर नहीं जाना, इस पे जाना है। नोडल आरआरबी की वैकेंसी जाएगी ये 3 जनवरी को चली जाएगी, ठीक है। 3 जनवरी 25 को जाएगी और इसके बाद आप बोलेंगे 3 जनवरी को वैकेंसी आ गई, तो ये नहीं होगी। जो भी ये जो एनटीपीसी और जेई में जो भी ये है, ये डेट के जस्ट 25 दिन में आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। तो हम कह सकते हैं जो वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी और कंप्लीट वाले वो जनवरी के लास्ट में देखे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि डेट आपको यहां से आप पता कर सकते हैं कंप्लीट वाला, इस डेट को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो कब कब का होगा, ये आपका 3 जनवरी को नोडल को भेजा जाएगा। उसके बाद आप इसका एक्सपेक्टेशन कब रख सकते हैं, जनवरी के लास्ट, मतलब 1 महीना आप मान के चलिए, 1 महीना के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका क्या है, ये टोटल कहाँ पे वर्कशॉप में कितना है, क्या है, ये देखा गया है ब्रिज में और वर्कशॉप में। और छोड़िए, इसको छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कहाँ पे आईटीआई कहाँ पे कितने में वैकेंसी अवेलेबल है, मतलब कितने के लिए और कितने के लिए नहीं, ये बात को देखना जरूरी है, ठीक। चलिए चलिए आइए, तो यहाँ पे सबसे जो मेन बात है ये बात यहाँ पे, ठीक। चलिए इसको प्रॉपर देखिए आप, यहाँ पे प्रॉपर देखिए। ये देखिए वैकेंसी आपका डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है, डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है, जिसमें आपका जो नॉन आईटीआई होता है वो नॉन आईटीआई होता है आपको ट्रैफिक में और मेडिकल में। तो मेडिकल की वैकेंसी इसने गायब कर रखा है और ट्रैफिक का वैकेंसी जो है आपका ये 5,000 है। मतलब नॉन आईटीआई वाले के लिए, नॉन आईटीआई वाले के लिए आपका 5,000 वैकेंसी मान के चलिए, ठीक है। और टोटल वैकेंसी आपका 32,438 मान के चलिए, मतलब 32,500 वैकेंसी आपको मान के चलिए इसको, ठीक है। टोटल वैकेंसी 32,000 है, ठीक है। ये थोड़ा बढ़ना चाहिए, 50 के प्रोक्स में होना चाहिए था, मगर 32 है अभी, तो ठीक। इसको मगर आप नेगेटिव तौर पे ना ले और प्रॉपर तैयारी में जुट जाए यदि इस पे आप लगे हुए हैं तो नॉन जो आईटीआई है उसके लिए आपका कितना वैकेंसी 27,000 के प्रोक्स में हो गई, 27,000 के, और नॉन आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आपका 5,000 के प्रोक्स में हुई, ठीक है। तो ये आपका सब सारे क्या है, ये मतलब सेक्शन वाइज दे रखा है। तो सबसे ज्यादा जो आपका है ये है ट्रैक मेंटेनेंस, जो सब बार रहता है, 13,000 आपका ट्रैक मेंटेनेंस का वैकेंसी है। और यहाँ पर उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप में है, टीएल वर्कशॉप का, ये इलेक्ट्रिकल, ये सब में आईटीआई चाहिए होता है, तो इसमें इंडिविजुअल आपको ये ले दे रखा है। तो यहाँ पे पॉइंट्स लाइन बी जो है ये केवल नॉन आईटीआई के 10th पास वालों के लिए होता है। तो यहाँ पे 5,058 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगा। जोनल वाइज रेलवे का सारा अपना दे रखा है। अब आइए यहाँ पे और ये और क्या काम का चीज है, ये वैकेंसी आपका क्या क्या दे रखा है, ये मतलब जोनल वाइज दे रखा है। इसको रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, रोटेट होना चाहिए भाई, नहीं हो रहा है, यहाँ से क्रॉप शेप क्लोन, चलिए वैसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सीआर 3200, ये सारा इंडिविजुअल दे रखा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ भी कितना 32,000 होगा ही, क्योंकि ये आपको जोन वाइज जो डिवाइड किया जाता है इसमें आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो आप इस बात को प्रॉपर तरीका से देख लें। वैकेंसी का डेट आ चुका है, पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान दें और ग्रुप डी का जो भी होगा प्रिपरेशन कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।